सबसे कम जो होता है वह होता है बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है। तो हमने देखा कि जो इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है किसका? वेरी हाई रिपल्सन एंड इसका वेरी लो रिपल्सन किसके साथ? ईच अदर। और इसमें वेरी हाई रिपल्सन किसके साथ? ईच अदर। समझा? तो इसमें हमने बात किया कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है, इसको ऑर्डर को हमने लिखा। और यदि हम और आगे जानना चाहेंगे इसका पॉइंट को यदि और लिखना चाहेंगे तो हम देखिए क्या लिख रहे हैं, साफ तो करना पड़ेगा। अब यदि हम देखना चाहेंगे कि क्या चीज़, अब अगला जो टॉपिक है, अगला यानी पॉइंट है, तो अगला पॉइंट में हमने क्या बात करेंगे कि अगला पॉइंट में जो हम बात करेंगे और डिफरेंट अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर का हम बात करेंगे। तो इसमें अलग अलग जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो बॉन्ड पेयर में क्या चीज़ होता है? बॉन्ड पेयर में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड। तो किसके बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, तो उसी को हम अभी देखेंगे। तो लिखते हैं कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड पेयर यदि हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसके बीच होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होता है? ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड के कारण बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पेयर का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और डेंसिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मॉलिक्यूल यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ रिपल्सन ज़्यादा शो करने लगता है। उसके बाद हम यदि देखेंगे तो हो जाता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में। उसके बाद यदि हम देखेंगे तो हो जाता है सिंगल बॉन्ड के बीच में। तो इसमें हमने देखा कि जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड पेयर होता है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड पेयर अलग अलग डिफरेंट बॉन्ड पेयर को हमने शो किया। यदि हम और आगे देखना चाहेंगे इसका टॉपिक को तो देखिए मोर क्या चीज़ होगा इसमें कि ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिपल्सन करता है, तो मोर इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज द रिपल्सन एंड decrease bond order decrease bond order decrease the decrease bond order decrease repulsion। इसमें हमने देखा कि डिक्रीज बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज रिपल्सन। तो चलो और अगला हम देखते हैं अगला पॉइंट को। तो अगला पॉइंट में यदि हम बात करते हैं कि अगला पॉइंट में हम क्या बात करते हैं कि जो बाद में हम मान लेते हैं कि जो आइटम होता है सेंट्रल आइटम उसके बीच कोई लोन पेयर नहीं होता है, अन्य ओनली प्रेजेंट रहता है। क्या चीज़? ओनली प्रेजेंट बॉन्ड। उसके बीच में यदि हम देखते हैं कि ओनली जब बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो उसका जो शेप होता है और ज्योमेट्रिक होता है उसको शो करने में हमें आसानी होता है, इजी। क्या चीज़ होता है? वेरी इजी होता है उसको दर्शाने में। तो और यदि इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यदि हम लिखेंगे कि बॉन्ड पेयर के साथ साथ
यदि सेंट्रल आइटम में क्या चीज़ लोन पेयर भी प्रेजेंट रहता है तो उसका बॉन्ड एंगल शेप को भी क्या करता है, बदल देता है। और जो बदलता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन को भी हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहता है। उसी को हम इरेगुलर हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानेंगे। तो चलो खैर हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे आगे। इस पॉइंट को अभी जो सामने है उस पॉइंट को देख लेते हैं। तो इस पॉइंट में हम लिखेंगे कि इफ क्या चीज़, इफ ओनली बॉन्ड पेयर आर present on the central atom and its surrounding atom, then the predict क्या चीज़, तब हम आसानी से देन दी प्रिडिक्ट उसका हम आसानी से ज्योमेट्रिकल शेप देन दी प्रिडिक्ट ज्योमेट्रिक एंड शेप ऑफ मोलिक्यूल। इसका कहने का मतलब होता है कि इफ ओनली बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल आइटम एंड सराउंडिंग आइटम देन दी प्रिडिक्ट ज्योमेट्रिक एंड शेप ऑफ मोलिक्यूल। यदि मोलिक्यूल में और फिर सेंट्रल में ओनली प्रेजेंट रहता है क्या चीज़, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर नहीं रहता है, तो उसका जो शेप होता है एंड जो ज्योमेट्रिक होता है, ज्योमेट्रिक एंड शेप, उसको हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यदि हम एग्जाम्पल में देखते हैं तो देख लेते हैं CH4 में क्या चीज़ है, ओनली बॉन्ड पेयर है। तो ओनली बॉन्ड पेयर है तो इसका हम आसानी से ज्योमेट्री को शो कर दिए। और यही यदि बॉन्ड पेयर रहता तो इसका एंगल के साथ साथ बॉन्ड को भी चेंज कर देता है, समझा। तो जो इस पॉइंट में था वही यही था। और यदि हम अगला पॉइंट लिखना चाहते हैं कि इफ बॉन्ड पेयर, इफ लोन पेयर present on the central atom with bond pair, बॉन्ड क्या लिखा हमने कि इफ लोन पेयर आर प्रेजेंट, दो आर लिख दिया, आर प्रेजेंट ऑन दी सेंट्रल आइटम विथ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर के साथ साथ यदि लोन पेयर प्रेजेंट रहता है किस पर, ऑन दी सेंट्रल आइटम, क्या चीज़ कि बॉन्ड पेयर ऑन दी प्रेजेंट सेंट्रल आइटम, और सेंट्रल आइटम के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो इफ लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल आइटम विथ बॉन्ड पेयर ऑन द सेंट्रल आइटम, समझा, सेंट्रल आइटम देन द ज्योमेट्रिक एंड शेप, यहाँ पर लिखते हैं ऊपर में ज्योमेट्रिक एंड शेप ऑफ मोलिक्यूल आर कंटिन्यूअस चेंज, different, and this is called irregular geometric, या फिर this is called irregular hybridization। समझा। तो इसमें हमने बात किया कि जो अलग अलग प्रकार से यदि तीनों के साथ
बॉन्ड पेयर के साथ साथ यदि लोन पेयर प्रेजेंट रहता है तो उसका जो ज्योमेट्री होता है और ज्योमेट्री को डिफरेंट करता है। तो हम कुछ एग्जांपल को ले लेते हैं और उस एग्जांपल को देखते हैं कि कैसे कैसे चेंज करता है एक दूसरे के साथ। तो हम ले लेते हैं पहला किसका, sp3 का। इसमें हम sp3 में देखते हैं तो sp3 का 3 कैटेगरी होता है। पहला होता है कि पहला होता है कि उस पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहता है। दूसरा होता है कि मॉलिक्यूल पर एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। और तीसरा हम देखेंगे कि 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। तो इसमें जो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन होता है और तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, यानी तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। लेकिन sp3 होने के साथ साथ अलग अलग बॉन्ड पेयर यानी अलग अलग लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण उसका जो ज्योमेट्री होता है वह चेंज कर जाता है। तो हम अलग अलग लिख लेते हैं। पहला sp3 तो यदि हम लेते हैं किसका, CH4 का, और इसमें ले लेते हैं NH3 और इसमें लेते हैं H2O को। तो हम जानते हैं कि जो NH3 पर होता है वह एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है और इस पर जो बचा हुआ इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। तो इसका जो यानी ज्योमेट्री होना चाहिए इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जो तीनों का ज्योमेट्री होना चाहिए। और फिर जो ज्योमेट्री होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, तीनों का टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन तीनों का अलग अलग हो जाता है। तो अलग अलग होने का कारण वही होता है कि जो लोन पेयर प्रेजेंट रहता है और लोन पेयर रिपल्सन के कारण एक दूसरे के बॉन्ड को डिक्रीज करता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के कारण बॉन्ड को डिक्रीज करता है। तो इसका जो शेप होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, इसका होगा टेट्राहेड्रल। और यदि हम NH3 का देखेंगे तो क्या होता है, पैरामिडल। और यदि हम इसका देखते हैं किसका, H2O का, तो H2O का अलग अलग नाम से भी जानते हैं। पहला जानते हैं V शेप, यदि और जानना चाहेंगे तो हो जाता है बेंट। और यदि हम एक और नाम से जानेंगे तो हो जाएगा क्या, एंगुलर। समझा। तो जो तीनों का शेप हुआ वह क्या होता है, यानी नेमिंग होता है पहला टेट्राहेड्रल, पैरामिडल और एंगुलर V शेप बेंट। तो ये सब जो तीनों का चेंज होता है और बस अलग अलग लोन पेयर के कारण नंबर ऑफ इंक्रीज लोन पेयर देन दी शेप पेयर डिफरेंट या फिर ज्योमेट्री का डिफरेंट। तो यदि हम इसका टेट्राहेड्रल को बनाएंगे किसका, CH4 का यदि हम बनाते हैं शेप, तो CH4 का जो शेप बनता है वह इस प्रकार से बनता है। शेप तो हमने पिछला क्लास में भी बनाना सिखाया था, ज्योमेट्री। CH4 का इस प्रकार से ज्योमेट्री बनता है। यदि हम NH3 का देखेंगे तो NH3 का हो जाता है, यहाँ एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है और इस प्रकार से होता है। तो यह जो चेंज करता है यानी पैरामिडल बनता है। तो पैरामिडल किसके द्वारा बनता है, यानी जब इसमें लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण जो इसका शेप होता है यानी बॉन्ड एंगल को क्या करता है, डिक्रीज करता है और इसका बॉन्ड एंगल को बदल देता है। तो यदि हम इसका बॉन्ड एंगल को देखना चाहेंगे तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वह हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। और यदि हम इसका देखना चाहेंगे तो इसका हो जाता है 107.5 डिग्री। और जो अगला हम बनाएंगे तो उसका भी जो बॉन्ड एंगल होता है वह और डिक्रीज कर जाता है। तो इसका यदि हम बॉन्ड एंगल बनाएंगे किसका, H2O का, तो H2O का इस प्रकार से बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक लोन पेयर इस सेट और यहाँ पर लोन पेयर। तो दोनों तरफ लोन पेयर रिपल्सन के कारण, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण जो इसका बॉन्ड एंगल बनाता है वह बना देता है 105.5 डिग्री। तो जो तीनों का जो अलग अलग शेप हुआ, ज्योमेट्री हुआ sp3 का, तो डिफरेंट किसके किसके पर किया, यानी डिफरेंट जो इसका इफेक्ट पड़ा वह लोन पेयर के कारण रिपल्सन जो होता है वह एक दूसरे के साथ रिपल्सन के कारण ही डिफरेंट होता है। तो चलिए आज के क्लास में हम यहीं रोकते हैं और अगला क्लास में हम बताएंगे कि जो शॉर्ट फार्मूला में यदि हम निकालेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को कोई मॉलिक्यूल दिया और उसका हाइब्रिडाइजेशन को तुरंत हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगला क्लास में हम अगला लेक्चर में उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आगे फिर पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।
आप जुड़े रहिए, पढ़िए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।